सो हेलो एवरीवन, आप सभी का ऊर्जा की दुनिया में स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपके लिए एक मैसेज है, स्पेशली ये मैसेज है आपके लिए कि आपको डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो क्रेविंग हो रही है, हो सकता है कुछ दिनों से, मतलब स्पेशली आपको 15 जैन के बाद जो आपको क्रेविंग फील हो रही होगी या फिर जो आपको एनर्जी फील हो रही है, हैवी एनर्जी, कि आपको डिवाइन फेमिनाइन से मिलने की ज़रूरत है। ये इसलिए है क्योंकि वो भी आपको बहुत मिस कर रही हैं। वो चाहती हैं आपसे कांटेक्ट करना, चाहे वो नो सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर ब्लॉक्ड हो, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रीज़न से शायद आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। तो आपको क्या करना है इस वक्त, जैसे कि आप हमेशा मेंटेन करते हो आपका जो एक बॉन्ड है, वही करना है आपको। अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन की तरफ नहीं जाना है, आपको अपनी एनर्जी उनको शेयर नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट मतलब मस्कुलाइन के ऊपर सिर्फ डिपेंड होती है। वो भले पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो डिवाइन मस्कुलाइन होती है उन तक सरेंडर करती ही है। तो अगर आप उनको गलती से भी थोड़ा आपने कांटेक्ट में लिया या आप बात करना शुरू करोगे, तो पूरी तरह से जो उन्होंने अपना अब तक एनर्जी को हाई किया हुआ है वो फिर से डाउन हो जाएंगी। तो आपको इसलिए उन तक अपनी बातें, कुछ भी हो, आपको कितनी भी एनर्जी फील हो रही हो डिवाइन फेमिनाइन की, आपको उनसे बातें नहीं करनी है। आपको उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन मेंटेन रखना है, या कुछ भी आपको कोई हिंट तक नहीं देना है। ना कोई उनका कॉल आए तो कॉल भी रिसीव नहीं करना है, याद रखो आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये लगता है कि बात करने से क्या होगा, बट आप नहीं जानते डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो कितनी भी एनर्जी रेस करके रहें, लेकिन मस्कुलाइन के सामने वो फिर से एक डाउन हो ही जाती है। तो आपको उनको बिल्कुल भी एनर्जी शेयर नहीं करनी है, कोई कांटेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना है डिवाइन फेमिनाइन को। उन्हें अपनी लाइफ में जो है, क्योंकि नाउ डेज ये जो एनर्जी है उनकी, वो थोड़ी सफरिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे वो सफ़र कर रही हैं, मे बी अपने आसपास के लोगों के वजह से या फाइनेंशियल चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ रीज़न से वो सफरिंग में हैं। अगर इस टाइम पे आप उनके पास जाओगे तो उनका पूरा ध्यान, जो अब तक वो सिचुएशन में डील करने की कोशिश कर रही हैं, फिर से उनका पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स यू। सो एज यू आर क्लेवर यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन को मेंटेन करके रखना है, और अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपको थोड़ा इग्नोरेंस मेंटेन करना है, या फिर अदरवाइज, क्योंकि देखो ये 70% लोगों की एनर्जी में बात कर रही हूँ, हो सकता है 70% ये चांस है। अदर 30% ऐसे भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन है जहाँ पे एनर्जी प्रॉपर बैलेंस है। मतलब आपको खुद समझ में आ रहा है कि मुझे बात करनी है या नहीं करनी है, तो आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर आपकी एनर्जी गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है। तो उस वक्त आप मेरी गाइडेंस को फॉलो ना करें, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने इनर वॉइस की सुने, बाकी किसी की भी ना सुने। क्योंकि आपको खुद समझ में आता है, डिवाइन आपको इतना प्रॉपर सिग्नल देते हैं, इतना मैसेज देते हैं कि आप चैनल रहते हो, मैसेज चैनल होता है आपको, कि आपको समझ में आता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में डालनी है, किस डायरेक्शन में नहीं डालनी है, फेमिनाइन से कांटेक्ट करना है कि नहीं करना है, वो आपको समझ में आता है। ये हो गया एक मैसेज। और दूसरी बात जहाँ पर है, कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी है या मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों का रीयूनियन दिख रहा है मुझे। रीयूनियन का जो चांस है कुछ लोगों का अप्रैल में होने का चांस है, और कुछ लोगों का मुझे सितंबर एंड नवंबर, ये 3 मंथ्स यहाँ पर ज़्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे कार्ड में। एक तो अप्रैल, एक सितंबर, एक नवंबर। तो जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है खुद के ऊपर, उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यूनियन अप्रैल में है। जो अभी भी थोड़ा डिले में है, सितंबर टू नवंबर जा सकता है। तो जो बहुत टाइम से इस पर काम कर रहे हैं उनका अप्रैल होगा। जिनको अभी और टाइम लगने की ज़रूरत है, खुद पर काम करना है, खुद पर काम करना मतलब अपने फाइनेंशियल चीज़ों को, जो ब्लॉकेज है उसे ओपन करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। या फिर आपको जो फैमिली कार्मिक सिचुएशन है उनसे डील करने की ज़रूरत अभी भी है थोड़ी, जो अगर पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, अगर पूरी तरह से उस पर काम नहीं हुआ है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फेमिनाइन रेडी है, वो अपनी लाइफ में प्रॉपर सब कुछ बैलेंस करके चल रही हैं, पर आप अभी भी रेडी नहीं होते हो, क्योंकि आपके कार्मिक सिचुएशन ऐसे होते हैं। तो आपको सबसे पहले, आपका रूल ही यही है कि आपको कार्मिक सिचुएशन क्लियर करना ही पड़ेगा बिफोर रीयूनियन। तो आपको अपने कार्मिक सिचुएशन जो भी होंगे आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पता होगा,
उनसे प्रॉपर एकदम आप शांत बैठ के सोचो आपको किस तरह से क्या किया जा सकता है और उस पर काम करो। वंस यू आर डन विद दीज थिंग्स, फिर आप जो है रीयूनियन के लिए प्रॉपर जा सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज आप रेडी हो रीयूनियन के लिए, फेमिनाइन भी रेडी है और आप मिल भी लेते हो, ठीक है, पर बाद में मिलने के बाद आपका जब रियूनियन हो गया उसके बाद फिर से सेपरेशन होने का चांस है, इन केस अगर आपने अपने कार्मिक सिचुएशंस को पूरी तरह क्लियर नहीं किया है तो। इसलिए कार्मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में क्लियर करनी ही है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आपका सेपरेशन होना ही है। इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन, चाहे आपका फैमिली कंडीशन हो, चाहे आपका वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपके अपने खुद के पैटर्न हो, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है और वो आपको हमेशा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा अभी कुछ दिन के लिए हो जाए, ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए और फिर नहीं। तो वैसे डिवाइन मस्कुलाइन वेरी ब्रिलियंट, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आपको अच्छे से पता होगा इस सिचुएशन के बारे में। नाउ कुछ जो इस जर्नी में अभी बिगनर है, मतलब जिनको अभी अभी पता चलता है कि अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इस जर्नी में हूँ, ऐसे लोग, ऐसे कुछ 10% लोग हैं आई थिंक इसमें। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत रेयर लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी अभी रिसेंट पता चला है कि मैं इस जर्नी में हूँ, ठीक है। चाहे वो आपके डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम फेमिनाइन के थ्रू ही आपको पता चलता है। तो अगर आपको अभी रिसेंट में पता चला है कि मैं जो है इस जर्नी में हूँ, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको जो हैवी एनर्जीज हैं, मतलब जैसे डिवाइन फेमिनाइन की मिसिंग एनर्जी लग रही है आपको, या एकदम से ब्लॉक वाले आपको फेमिनाइन ने ब्लॉक किया हुआ है, ये सिचुएशन भी आपके साथ होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप इतना भी मतलब हैवी तरीके से ना लें। इट इज़ वेरी कॉमन आपके लिए। आप अगर और वीडियोस देखोगे आपको समझ में आएगा, चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप हमेशा से करते हो। एंड धीरे धीरे आपको, एंड डोंट वरी, देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नहीं मिलते हो, आपका रियूनियन नहीं होता है, बट इट्स नॉट ट्रू। आपका रियूनियन तब नहीं होगा जब अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ हो या किसी सोलमेट के साथ हो। अगर आप नहीं हो और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आपका खुद का इंट्यूशन बोलता है कि नहीं मेरा रियूनियन होगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है, इंट्यूशन आपका बोल रहा है, आपको इंट्यूटिव मैसेज मिलते हैं कि आपका रियूनियन होगा, देन डोंट लिसन एनीबडी एल्स। आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अब आप जब अगर लोगों की सुनोगे, जब आपको लगता है कि नहीं सामने वाला सही बोल रहा है, मेरी इनर वॉइस रॉन्ग है, तब प्रॉब्लम होती है। तो आपकी जो इनर वॉइस बोल रही है वही ट्रू है, क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा है और वो जो बोल रहा है वही सच है, ठीक है। तो अपनी वॉइस को सुने, 10 लोगों की बात को ना सुने और अपने ही जो चैनल्ड मैसेज हैं अपने आप पर ध्यान दें। और आप तो ऑटोमेटिक कनेक्शन में होते हो डिवाइन के साथ में, तो आपको सारे मैसेज जो है चैनल्ड मिलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ और सिर्फ ये जर्नी, बिलीव इट, आपको पेन तो देती है, ऑब्वियस सी बात है, बट जहाँ पेन नहीं है वहाँ गेन कैसे होगा। तो आपको रियूनियन होगा, इट इज़ फॉर श्योर। तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि जिस तरह आपको डिवाइन ने मिलवाया है, अगर नहीं होता तो क्यों आपको मिलवाते, है ना। इट्स अ मैजिकल कनेक्शन, यू कैन फील इट, ओनली यू कैन फील इट। आप इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, यू माइट नॉट बी हैविंग वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट यू फील। सो इन अ वे you are meant to be meet, okay, you have to be in the reunion phase of your life। तो उस पर आप बिल्कुल भी डाउट ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करें, फेमिनाइन को अपने ऊपर काम करने दें, आप अपने ऊपर काम करें। एंड जब आप दोनों बैलेंस हो जाओगे, प्रॉपर एनर्जी में रहोगे, देन डिवाइन का काम शुरू होता है। सो होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकता है और कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए इन दिस जर्नी। एंड विद दिस होप, थैंक यू, बाय।